आज उनके द्वारा जो किया जा रहा, आज डुमरी लड़ रहे हैं, 2 विधवाओं का साथ लड़ रहे हैं। हम लोग के बांग्ला में ये है कि ये रानी धमका हो छे, माने विधवा औरत को हम धमका रहे हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दुखती रग पर हमको दर्द है तो हम उसको छेड़ करके हम उग्रता कर दे रहे हैं। हम मतलब तुम आग में कूद जाओ, मर जाओ, अब तुम्हारा लाश पर हम राजनीति करेंगे। आज लाश पर ही राजनीति हो रही है। का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसमें दिक्कत क्या था। जैसे कि जब भाजपा सरकार की बात आती है तो सभी ये मोदी सरकार 2014 के बाद जो है कहीं ना कहीं भाजपा कम हुई है और मोदी जी ऊपर आए हैं। मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार का ही नारा लगा, सभी जो है छोटे छोटे बच्चे तक जो है ये बात पहुंच गई। तो उसी तरह टाइगर जयराम महतो जेबी केसेस ना रह के टाइगर जयराम महतो रहता, जयराम के नाम पर हो सके सीट निकलती, आप लोग सरकार बनाते। हमने जैसे बड़े भाई सूरज महतो जी ने कहा, जब कोल्हान के क्षेत्र को लोगों को क्रांति का मतलब नहीं पता था, उस समय हमने यहाँ बिगुल फूका था कि एक नई विचारधारा आई है, हम लोग झारखंड को एक नया दिशा दे सकते हैं। इसलिए वहाँ के एक बेहतर वक्ता जो थे उनको यहाँ ला के हमने स्थापित किया। सबसे पहला वो प्रोग्राम अच्छे अच्छे लोग खरीदने आए थे रांची से लेकर, लेकिन हमने नहीं बेचा। इसलिए नहीं बेचा कि झारखंड को एक नई दिशा मिलने वाली थी। लेकिन धीरे 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 जैसे बड़े भाई ने कहा कि वो व्यक्ति विशेष बन के रहेगी, हमने उनके द्वारा जो पार्टी पे उनको भी हमने समर्थन दिया था, आखिरी समय तक दिया था। लेकिन उनके द्वारा अरे हमने यहाँ स्थापित किया, आपने हमें गद्दार शब्द से संबोधित किया, आपने हमें वीरेंद्र सिंह निर्मल महतो जी का जो कुर्मी समाज के हमारे अगुआ बोले, पुरोधा बोले, जो भी हम भगवान मानते, उनका हत्यारा के साथ हमें तुलना किए। हमें जो गाली नहीं भी बोलना चाहिए, महिलाओं के सामने हमें दुर्व्यवहार किया गया। अरे हमने आपको स्थापित किया, हम आपको मारने पे तुलते? हमको मारने को होता तो हम तब मार देते। हमने क्या मांगने गया था आपके पास? हमने आपका एक सीट देने के लिए गए थे, हमने आपका एक पार्टी के एक विधायक बेहतर जो देने के लिए गए थे। और एक चीज हम कहना चाहते हैं, पहले जयराम जी कहते हैं कि हम जमीन के नीचे आग ऊपर भी आग, मतलब धन्यवाद, हम वहां से लड़ेंगे। फिर वो वहां से उठ के आके गिरिडीह आते हैं, ये बोल के आते हैं कि ये मेरा खुद का लोकसभा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर खुद का लोकसभा बोल के आप लड़ रहे, तभी आप टुंडी क्यों नहीं लड़ रहे? आप जा रहे हैं, फिर आपने 90,000 वोट देख के डुमरी को चुना, पहला पॉइंट। तो हम लोग का खरसुआ में जो पंचायत चुनाव में 160 वोट लाए थे, उनको हमें टास्क के रूप में दे दिए कि आप लोग विधायक बनेंगे। ये तो मजाक तो नहीं हो रहा है? ये मजाक हो रहा है क्या? ये मजाक ही हुआ। आप 90,000 खुद को टाइगर घोषित करते हैं, स्वघोषित टाइगर झारखंड के, आप 90,000 वोट देकर डुमरी लड़ते, और खरसुआ वासियों को क्या देते? 160 वोट जो लाया पंचायत समिति चुनाव में, उसको अब दिए। हमने तब भी सवाल किया, दादा आप खरसुआ हारिएगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, हमको फर्क पड़ेगा। हमने अपना भविष्य बनाने के लिए आपका साथ दिया था, लेकिन आपने हमें क्या किया? गद्दार घोषित। फिर भी हमको कोई समस्या नहीं था। देखिए, ये भविष्य बनाने की बात आप जब कहते हैं तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेबीकेएसएस युवाओं की पार्टी रही है। बहुत युवा इसके पीछे हुजूम में उमड़ पड़ा। काफ़ी लोग जो है ज़मीन बेचकर इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करने लगे कि भाई झारखंड की हित होगी, और जो कि ये तो रिजर्व सीटें रही हैं, लेकिन यहाँ से भी लोग सभी समुदाय के लोग बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लिए, कि किसी ने जो है अपना एफडी तक तोड़ा, जो तमाम चीज़ें अब जो है इसको देखे। अब जो है जेबीकेएसएस की स्थिति जैसे देखा जाए, जेबीकेएसएस की जो सेंट्रल कमेटी है वही टूट रही है, तो वजह क्या मानते हैं? जैसे कि रिजवान अंसारी जी छोड़ देते हैं, संजय मेहता जी छोड़ देते हैं, देवेंद्रनाथ महतो छोड़ चुके थे, समझा बुझा के उन्हें फिर से पार्टी में लाया जाता है। तो ये चीज़ें जो है एक बहुत गहरा चोट आप लोगों के अंदर हम महसूस कर पाते हैं कि बहुत गहरा चोट आप लोगों को लगी है। इन चीज़ों की वजह से विधानसभा चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या लगता है? हमारा एक ही सवाल, एक बात बताइए, जब आपके साथ साथी 10 जुड़े थे और कहीं ना कहीं वो साथी आपको छोड़ रहे हैं, आज के जैसे बड़े भाई ने कहा ना, जेबीकेएसएस मतलब व्यक्ति विशेष जयराम महतो, जेल के मतलब जयराम महतो। तो एक बात बताइए, आपके साथ जब इतने हुजूम जुड़े थे, बड़े बड़े चेहरे जुड़े थे, कि ना आज अगर वो छोड़ रहे हैं तो आप सही हो, लोग गलत कैसे है? मतलब ये क्या बात हुआ? हम हर हाल में सही है, जो छोड़ के जाए। क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा? भगवान है क्या? नहीं है ना, इंसान है, आपके साथ जुड़ा था, आपको छोड़ के जा रहा, कुछ रीजन है? तो रीजन आप क्यों नहीं जनता के सामने ला रहे? मतलब एकमात्र आप झारखंड में सही, आप जो करियो सही, आप जो वो कुर्मी समुदाय वाला बात बोलते हैं ना। एक बात बताइए, हमने इतने सालों से आंदोलन किया, कुर्मी एसटी मामला आज नया नहीं है, है?
आज हेमंत सोरेन जी विरोध करते हैं, कहते हैं चलिए उनका समझ में आता है, वो संथाल समाज से आते हैं, हमारा विरोध करना समझ में आता है। तो एक बात बताइए, आप कुर्मी समुदाय से आते हैं, आप हमें क्या दे रहे? एक ईवीएस, ईडब्ल्यूएस, तो आप हमें कुर्मी समाज के होकर तो हमें झुंझुना पकड़ा रहे हैं आप, हैं? आपको आपसे आशा था कि आप हमारी लड़ाई आगे करिएगा। मतलब आप जिनका जिनका नाम लेते हुए हैं, मतलब कुर्मी महापुरुषों का, हम फलना कौम का बेटा है, तब उस कौम को तो ठग रहे हैं जी। वो कौम आपको आज झारखंड में इतना बड़ा चेहरा दिया, आप मानिए ना मानिए, सिर्फ कुर्मी समाज अंधा दौड़ रहा है। उनको आप क्या दे रहे? ईवीएस का झुंझुना हमने अपना कान से सुना है। वो कहे थे कि कुर्मी एसटी मामला को हम एक पक्ष देंगे। तो भाई इतना साल से बेवकूफ थोड़ी है कोई कुर्मी एसटी के लिए लड़ रहा है। आप ईवीएस 10% का झुंझुना पकड़ा दिए। इतना बड़ा समुदाय को आप क्या दे रहे? हमारी जो मांग हो तो नहीं दे रहे, तो आप तो अपनी बात से मुकर रहे हैं। आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। कभी आप पेपर में पढ़े होंगे हमारी लड़ाई बाहरियों से नहीं, बाहरी विधायकों से। मतलब ये क्या बात हुआ? मतलब हम अगर कोई बाहरी के साथ हैं तो हम दुश्मन है, आपका लड़ाई विधायक से, मतलब यही बात है। आप सीधा सीधा विधायक ही जीतना चाहते हैं, है कि नहीं? और एक चीज हम निजी हम कहना चाहते हैं, आप डुमरी लड़ रहे तो महिलाओं के बीच रह के टाइगर क्या दिखाना भैया? आप लड़िए ना, बड़ा बड़ा जगह दुनिया भर का बाहरी लोगों के साथ आपका लड़ाई क्या भाषा का लड़ाई है। आज आप जिला अध्यक्ष का गांव में ऊपर का 32 नीचे का 36 बजता है। भाषा का आंदोलन जहां से शुरू आपको लग रहा है इतना सा भी अभी मुद्दा बचा कहीं भी? भाषा तो खत्म हो गया जी, मुद्दा कुछ नहीं बचा, खाली विधायकी जितना है, वो भी खुद ऐसे नहीं कि हमारे साथ प्रचार को बना देंगे। आपका रांची में प्रोग्राम होता है इतना बड़ा कांके में, वहाँ अगर देवेंद्र नाथ जी को ना बुलाया भी जाता है उनके द्वारा, ना स्टेज शेयर किया जाता, आप समझ सकते हैं जी। उनका लोकसभा क्षेत्र है, उनके वहाँ के वो नेता हैं। आपका जब जन्म नहीं, उनसे पहले से आंदोलन कर रहे हैं, आप उनको अगर दरकिनार कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं तो छोड़ेंगे आपका साथ। फिर आप कहिएगा हम सही हो गलत, तो ये गलत बात। और एक चीज, आज जो कह रहे हैं कि पैसा का आरोप जो भी लगा रहा है, आज अगर मान लीजिए प्रकाश महतो वही मेरा अगला सवाल भी था कि पैसा का आरोप लग रहा है। और दूसरा बात है कि आप लोग उस पार्टी से जुड़ गए हैं जो पार्टी स्टूडेंट्स को लाठियां डंडा मारने का काम की है। जयराम महतो भी कई बार मार खाए हैं, एक दो बार मार खाए हैं। देवेंद्र महतो कई बार मार खाए हैं। उन पार्टी से आप लोग जुड़ गए हैं। 1932 जो विरोधी मानते थे उस पार्टी को। देखिए, आज 1932 का जो आंदोलन चला, क्या रघुवर कार्यकाल में इस तरह हम लोग रैलियां और इस तरह से प्रदर्शन, विधानसभा का प्रदर्शन हम कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। हम जब पहला यहाँ कार्यक्रम हुआ, हम गांव ग्राम में सभी जगह बोले थे, हमें अगर अधिकार देगा हमारा स्थानीयता का, तो ये जेएमएम सरकार का नेतृत्व में ही हमें मिलेगा। दूसरा कोई भी सरकार, मतलब आपको बीजेपी सरकार कभी नहीं दे सकती है। और अघोषित समर्थन भी रहा इसको। आज उनका विरोध में लाख बोलते गए, मतलब हेमंत सोरेन का विरोध में जयराम महतो, लेकिन वो कुछ उनका खिलाफ एक्शन नहीं लिए थे, सॉफ्ट बिहेवियर रहा। आज 50-60 जन हम बोल रहे हैं कि पूरा झारखंड भर में 2000, 5000, 10,000 को केस हुआ होगा, लेकिन निकले तो हजारों आदमी थे। यही अगर रघुवर कार्यकाल में या बीजेपी के शासन में होता तो लाखों लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होता। कहीं ना कहीं उनका भी अघोषित सरकार था। और स्टूडेंट का ऊपर जो लाठीचार्ज का बात आप बोल रहे हैं, संवैधानिक मांग इधर से भी हो रही थी। उनका भी एक प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, किसी भी चीज़ों का, उस पर भी वो काम कर रहे थे। और जोश से नहीं होता है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दुखती रग पर हमको दर्द है तो हम उसको छेड़ करके हम उग्रता कर दे रहे हैं। हम मतलब तुम आग में कूद जाओ, मर जाओ, और तुम्हारा लाश पर हम राजनीति करेंगे। आज लाश पर ही राजनीति हो रही है। आज उनके द्वारा जो किया जा रहा, आज डुमरी लड़ रहे हैं, 2 विधवाओं का साथ लड़ रहे हैं। हम लोग एक बांग्ला में ये है कि ये रानी धमका होचे, मैंने विधवा औरत को हम धमका रहे हैं। आप बनते हैं, आप अपने आप को क्या बोलते हैं? और यहाँ विधवा के साथ लड़ रहे हैं। हमारा ईचागढ़ विधानसभा में निर्मल महतो को आप आदर्श मानते हैं, निर्मल महतो का नाम से आप यहाँ राजनीति कर रहे हैं अभी वर्तमान में, और उनका घर का शहीद परिवार के खिलाफ आप प्रत्याशी देते हैं। किस लिए सब? क्या वो हमारा समाज से नहीं है? हमारा समाज का औरत नहीं है वो? और उस परिवार ने क्या नहीं दिया? और आज अभी जैसे हम लोग, हम इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं। आज झारखंड निर्मल महतो, सुनील महतो का बलिदान से बना है।
उनका खून यहाँ टपका है इस धरती पर, तब जाकर आज झारखंड बना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जैसे सामाजिक दृष्टिकोण से आप बोलिएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को सींचने का काम हमारे बाप दादाओं ने किया है, अब बुनियाद भी हुई अब है। बुनियाद वही है। विनोद महतो जी जो अब हाँ, संस्थापक रहे हैं। संस्थापक रहे हैं, शिबू सोरेन जी रहे हैं। आज निर्मल महतो का मतलब खून टपका है इस धरती पर, तब जाके आज मतलब विरत झारखंड का और अलग झारखंड का एक परिकल्पना हो पाई है। और अभी 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 जिस तरह से गांव घर में द्वेष पैदा हो रही है एक सामाजिक दृष्टिकोण से, ओनली फॉर हमारे समाज के गांव घर में एक प्रभाव है कि हम लोग ही तो एक समीकरण होता है। हम लोग पहले से भी राजनीतिक रहे हैं, राजनीतिक में अपना जीवन बिताए हैं, तो चुनाव समीकरण से जीता जाता है।